जय भीम, जय संविधान, जय भारत। साथियों, आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत जी ने कल एक अपनी राजनीतिक चाल, कपटपूर्ण चाल 2024 का चुनाव जीतने के लिए एक मक्कारी भरी साजिश वाला बयान दे दिया। उन्होंने कल कहा अपनी एक सभा में कि जो जातियां हैं ये पंडितों ने बनाई हैं, भगवानों ने नहीं। भारत के संविधान ने इस देश के अछूत और शूद्र और महिलाओं को जो विशेष अधिकार दिए और जिन अधिकारों की बदौलत आज जो हम आज़ादी का जीवन जी रहे हैं, वो आज़ादी इनको 26 जनवरी 1950 से रास नहीं आ रही थी। और ये जितने मनुवादी, जितने भी तमाम शक्तियां हैं, वो उस भारत के संविधान को ख़त्म करने की साजिशें करता है। लगातार किसी भी राजनीतिक पार्टी की सरकार हो, उन सरकारों में मनुवादी घुस के और लगातार भारत के संविधान को तोड़ने की साजिश करते आ रहे हैं। जब इनसे वो इनकी साजिश सफल नहीं हुई, सारे जतन करने के बाद, तो इन्होंने ये राजनीतिक पैतरा की जातियां ख़त्म कर दी जाएं और इसको कि पंडितों के मत्थे मढ़ दिया जाए और जो इनका राजनीतिक इनके अधिकार हैं SC ST के, उनको ख़त्म कर दिया जाए। ये बहुत बड़ी कपटपूर्ण, छल पूर्वक एक राजनीतिक ये साजिश के तहत दिया हुआ बयान है। 14 मई 2022 से जिस तरह हमने संविधान चालीसा का मूवमेंट शुरू किया और भारत सरकार को 25 सूत्रीय मांग पत्र SC ST के संवैधानिक अधिकारों को लागू करने का दिया, और उस 14 मई 2022 में ढोल गवार शूद्र पशु नारी को हमने जिस तरह से हाईलाइट किया, और ये जो श्लोक है हमने पूरा अपने संविधान चालीसा की पुस्तक पे भी लिखा हुआ है। हजारों हजार कॉपियाँ हमने PDF के माध्यम से सोशल मीडिया पर हमने शेयर की, कुछ बाटी, हार्ड कॉपियाँ भी चंदा ले करके, और लगातार मैं व्यक्तिगत भी छोटी बड़ी मीटिंगें करता रहा पूरे देश में। और उसका फल ये हुआ कि लगातार उस मूवमेंट से एक जागृति पैदा हुई, और जो पीछे बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर जी ने जिस तरीके से रामचरितमानस में जिस तरह से अछूतों, शूद्रों के खिलाफ, जो महिलाओं के खिलाफ जो चीज़ें भरी पड़ी हैं, उनको जिस तरह से उन्होंने राजनीतिक पटल पे देश के सामने रखा और उस पर जो चर्चा हुई, और उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग अर्थात शूद्रों को जिस तरह समझ आई कि भाई हम तो जनरल नहीं हैं, सामान्य श्रेणी में नहीं हैं, हम तो मनुवादी व्यवस्था में हम तो शूद्र हैं, और आज जो भारतीय जो परिवेश में पिछड़ी जातियां हैं, तो उन्होंने जिस तरह से मोर्चा खोल दिया इन मनुवादियों के विरुद्ध, तो इनमें एक डर, एक दहशत पैदा हो गई कि 2024 से पहले जिस तरीके से ये सपना देख रहे हैं, नई संसद बना रहे हैं, और इनके जो कुकुर मुत्तों की तरह जो इनके जो चेले चपाटे हैं, जो छोड़े हुए महामूर्ख, जो हिंदू राष्ट्र का राग अलाप रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने का खुले रूप से संविधान के विरुद्ध बोल रहे हैं, उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये जो सपना देखे बैठे नए संविधान बना करके अंदर खाते,
जो संविधान में SC ST OBC के विरुद्ध जो साजिशें हैं, उनको जो दोबारा गुलाम करने की मनुवादी व्यवस्था, वर्णवादी व्यवस्था के अनुसार जिस तरह से उनको दोबारा से गुलाम बनाने की साजिश है, और 2024 का इंतजार कर रहे थे ये कि 2024 में तीसरी बार फिर चुनाव जीतें बहुमत से, और ये नई संसद तब तक तैयार हो जाएगी और नई संसद में ये नए संविधान से शपथ लेंगे। वो जो इनकी मंशा थी, साजिशपूर्ण मंशा, और किसके बल पे सत्ता में आते थे? पिछड़ों के। और वो पिछड़े अब शूद्र बन करके वो अब इनके खिलाफ विद्रोह इन्होंने छेड़ दिया है, और उनको समझ आ गया कि हम शूद्र हैं मनुवादी व्यवस्था से, और भारत के संविधान ने हमें अन्य पिछड़ा वर्ग करके हमें विशेष अधिकार दिए हैं, तो ये हमें दोबारा से गुलाम करना चाहते हैं संविधान को तोड़ के, और अपनी शक्ति बना के हमारे ही विरुद्ध ये हमारी सत्ता, वोट की शक्ति से सत्ता प्राप्त करके ये तमाम चीज़ें हमारे खिलाफ करेंगे, हमारा संविधान ख़त्म करेंगे, भारत की जो पंथ निरपेक्षता है उसको ख़त्म करके, भारत के स्टेटस को ख़त्म करके ये उसी हिंदू राष्ट्र को लागू करेंगे जिसमें कि अछूत और शूद्र गुलाम थे, जिनके कोई संवैधानिक और राजनीतिक और मानवीय अधिकार नहीं थे। तो दोबारा से पुनः गुलामी की वो है। तो इनको जब पिछड़ों ने आंदोलन कर दिया, SC ST तो पहले से ही लगे हुए थे, उनको समझ आ गई थी। अब जो पिछड़ों को भी आ गया एकदम से आंदोलन, जन आंदोलन फूटा इस देश के अंदर, कमंडल के विरुद्ध मंडल का आंदोलन जिस तरीके से दोबारा से खड़ा हुआ है। अब आमने सामने की जो लड़ाई सत्ता शासन की होनी है 2024 की, आर पार का संघर्ष होना है लोकतांत्रिक तरीके से, तो अब इनको डर बैठ गया है, और इन्होंने ये छलपूर्ण द्वेष से गुमराह करने के लिए ये बयान दे दिया कि जातियां तो पंडित ने बनाई हैं। तो ये तमाम जितने भी चीज़ें हैं, धार्मिक हो चाहे आपके ईश्वर हों, चाहे जो भी हों, वो तमाम तो काल्पनिक ही हैं। ये तो सब इन्होंने बनाए, ये तो पहले से पता है। ये स्वयं भगवान ने आकर के थोड़ी बनाई ये चीज़ें, या किसी प्रकृति ने और किसी भगवान ने। तो इनके विरुद्ध भी बोलो भाई। उन्होंने कभी भी एक बार भी भारत के संविधान की बात नहीं की, मोहन भागवत जी ने। तो इसलिए इनके झांसे में मत आना। जिस तरह से उनके स्टेटमेंट को लेकर के हमारे बहुत सारे लोग स्वागत और क्या क्या लिख रहे हैं, ये कपटपूर्ण, छलपूर्ण, साजिशतन ये स्टेटमेंट दिया गया। इससे हमें खुश होने की ज़रूरत नहीं है, इससे हमें सावधान होने की ज़रूरत है। और सावधानी पूर्वक जिस तरह से जन आंदोलन ये चल रहा है और बढ़ रहा है तेजी से, इस मनुवाद और ब्राह्मणवाद के विरुद्ध अपने संविधान और भारत को बचाने के लिए जो जन आंदोलन भारत के संविधान के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग और SC STs ने छेड़ रखा है, और जिनकी भारी तादाद में वोट है, शक्ति है, और इनको पता है कि पिछड़ों और SC ST के बिना हम सत्ता में नहीं आ सकते, क्योंकि इनका तो 10% से भी कम वोट है। तो आज जो मान्यवर कांसीराम जी का सपना साकार होने की तरफ है, 85 बनाम 15 की लड़ाई जो अपने आप बन रही है, इन्होंने खुद बना दी। तो अब उस लड़ाई को शक्ति और धार देने की जरूरत है। 2024 में इन मनुवादियों को सत्ता से उखाड़ फेंक करके इस देश के SC ST और पिछड़ों की और माइनॉरिटीज़ की, इनकी मिल करके सरकार बने, मिल करके वो लड़ें, और इनको लोकतांत्रिक तरीके से वोट की शक्ति से इन मनुवादियों को सदा सदा के लिए इस देश की सत्ता से और राजनीति से रुखसत कर दें। इसलिए ये वीडियो मुझे बनाना पड़ा, ये संदेश देना पड़ा अपने लोगों को, मैसेज कि इनकी बिल्कुल की साजिशपूर्ण इन स्टेटमेंट को बिल्कुल भी ध्यान ना दें, इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा ना करें,
और इसको पूरी तरह से इग्नोर करते हुए अपने उस संघर्ष के रास्ते पे 2024 के जो अनार्य भारत, अनार्य सरकार बनने की तरफ जो SC ST और पिछड़े वर्ग के लोग दौड़ चले हैं, उसको और मजबूती दें, शक्ति दें। यही मैं अभी कहने के लिए आपके पास आया था। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।